Why is treating breast cancer an emergency? ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट करना क्यों एक इमरजेंसी है सर? देखिए, ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट करना एक इमरजेंसी इसलिए बोलते हैं, वो ये जो सेंटेंस है इमरजेंसी, दैट इज एक्चुअली ट्रू फॉर इनफैक्ट ऑल द कैंसर्स, बिकॉज कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो कि धीरे धीरे बढ़ती है, फैलती है बॉडी में। किसी भी ऑर्गन का कैंसर होगा, वो धीरे धीरे अगर हम उसको नहीं ट्रीट करेंगे तो वो बढ़ेगा, फैलेगा। और कैंसर जैसे जैसे फैलता है उसका ट्रीटमेंट उतना ही मुश्किल होता है और वो धीरे धीरे लाइलाज हो जाता है इनफैक्ट। तो कैंसर अगर पहली स्टेज में क्योरेबल है, फोर्थ स्टेज में इनक्योरेबल है। ब्रेस्ट कैंसर स्पेशली एक ऐसी बीमारी है जो कि बढ़ती है, फैलती है, से शुरू होके लिवर में, हड्डियों में, लंग्स में, ब्रेन में, कहीं पे भी जा सकती है। और जब ये बीमारी एक जगह से निकल के दूसरी जगह चले जाती है, ब्लड से या लिम्फेटिक से, तो उसको हम स्टेज 4 बोलते हैं और फिर वो इनक्योरेबल हो जाता है। यही रीज़न है कि ये एक इमरजेंसी है। इसके ऊपर एक बार डायग्नोसिस हो गया, एक बार स्टेज डिसाइड हो गया, तो इसको इसके ऊपर बैठना नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए, इसको जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट कराना चाहिए। इस सेंस में ये एक इमरजेंसी है। What are some of the major treatments of breast cancer? सब ब्रेस्ट कैंसर के कौन से कुछ मेजर ट्रीटमेंट हैं जो सभी को जानना चाहिए और करवाना चाहिए? ब्रेस्ट कैंसर का जो तीन में कॉमन ट्रीटमेंट्स होते हैं किसी भी कैंसर के, वो होता है सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडिएशन। लेकिन ब्रेस्ट कैंसर में क्योंकि इतना एडवांसमेंट हो गया है, सो इसके ये तीन मेन ट्रीटमेंट के अलावा कुछ और ट्रीटमेंट हैं जिसको हम बोलते हैं टारगेटेड थेरेपी, हार्मोन थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी। सो ब्रेस्ट कैंसर में अब आजकल काफ़ी सारे अलग अलग तरह के ट्रीटमेंट आ गए हैं, जो कि एक अच्छी बात है एक कैंसर के, ब्रेस्ट कैंसर के मरीज के लिए, बिकॉज नाउ वी हैव सो मेनी आर्म्स टू फाइट दिस कैंसर। बट मेन ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी इसका मेन स्टे है ट्रीटमेंट का ब्रेस्ट कैंसर का। अर्ली स्टेज में सर्जरी करते हैं, लेट स्टेज में पहले कीमो करके फिर सर्जरी करते हैं। जो स्टेज 4 होता है जिसको मैं बात कर रहा था अभी, उसमें फिर सिर्फ कीमोथेरेपी करते हैं क्योंकि उसमें सर्जरी का कोई फायदा नहीं होता। What are the latest techniques for treating breast cancer? ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट करने के लिए कौन सी नई नई लेटेस्ट टेक्निक्स आई है सर? लेटेस्ट टेक्निक्स जैसे मैं अभी बता रहा था, टारगेटेड थेरेपी है। सो जो ब्रेस्ट कैंसर के जो सेल्स होते हैं उनकी हम स्टडी करते हैं, जिसको बोलते हैं इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री स्टडी। उसमें ये पता लगाते हैं कि जो कैंसर सेल्स हैं उसके ऊपर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, उसके वॉल के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। अगर वो रिसेप्टर्स पॉजिटिव आते हैं उस पर्टिकुलर टारगेटेड थेरेपी के लिए, तो फिर वो टारगेटेड थेरेपी, वो मेडिसिन उसके ऊपर काम करती है। और ये कीमोथेरेपी से अच्छी इसलिए होती है क्योंकि ये टारगेटेड होती है, ये सिर्फ कैंसर सेल को मारती है, दूसरे सेल्स जो नॉर्मल सेल्स हैं बॉडी के उनको नहीं हार्म करती। सो टारगेटेड थेरेपी इज अ वेरी गुड फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट इफ दैट टाइप ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इज देयर। फिर आजकल एक आ गया है इम्यूनोथेरेपी, जिसमें कि इम्यूनिटी से रिलेटेड हम बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, जिससे कि वो फाइट करती है कैंसर सेल्स को। सो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट ट्रीटमेंट्स आ गए हैं ब्रेस्ट कैंसर में। एंड नाउ वी हैव सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ, इन्हीं ट्रीटमेंट्स के अकॉर्डिंगली वी डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर्स। सो किसी भी मरीज का हमें ये पता लगाना जरूरी होता है कि कौन से टाइप का ब्रेस्ट कैंसर है, क्योंकि उसका ट्रीटमेंट आजकल उसी टाइप से होता है। सो इसको हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ ट्रीटमेंट। तो हर एक पेशेंट इज डिफरेंट, एवरी पेशेंट का ट्रीटमेंट इज डिफरेंट एंड उसका रिस्पॉन्स टू द थेरेपी इज डिफरेंट। सो टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, हार्मोन थेरेपी, दीज आर ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट जो कि नए ट्रीटमेंट्स हैं ब्रेस्ट कैंसर में। What stage of breast cancer requires a mastectomy? सर कौन से स्टेज मैस्टेक्टमी, ब्रेस्ट कैंसर का टेक्टोनी रिक्वायर करता है? हाँ जी, मैस्टेक्टमी, मैस्टेक्टमी का मतलब होता है ब्रेस्ट निकालना। सो जब हम सर्जरी की बात करते हैं ब्रेस्ट कैंसर में, तो दो मेन तरह की सर्जरी जो होती है वो होती है मैस्टेक्टमी, जिसमें कि पूरा ब्रेस्ट निकालते हैं, और एक होता है ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी, जिसमें हम ब्रेस्ट को बचाते हैं, सिर्फ हम गांठ को निकालते हैं, उसकी कुछ जड़ों को निकालते हैं और ब्रेस्ट को बचाते हैं। मैस्टेक्टमी यूजली आजकल एडवांस ब्रेस्ट कैंसर में करते हैं, क्योंकि आजकल जो टेक्निक्स आ गई हैं कीमोथेरेपी की, और उससे हम काफ़ी स्टेज डाउन करके
काफ़ी सारे पेशेंट्स का ब्रेस्ट बचा लेते हैं। लेकिन मैस्टेक्टमी उनमें करते हैं जिनमें एडवांस ब्रेस्ट कैंसर था, सेकेंड या थर्ड स्टेज था, उनमें फिर मैस्टेक्टमी की जरूरत पड़ती है। What is the timeline of stage 1 breast cancer treatment? सर ब्रेस्ट कैंसर के स्टेज 1 ट्रीटमेंट का क्या टाइमलाइन होता है सर? देखिए, किसी भी कैंसर की जब हम बात करते हैं टाइमलाइन ऑफ ट्रीटमेंट की, तो एक प्रिंसिपल है, थंब रूल है किसी भी कैंसर का, कि जैसे जैसे उसका स्टेज बढ़ता है वैसे वैसे उसका ट्रीटमेंट का टाइमलाइन बढ़ता है। कहने का मतलब ये है कि अगर स्टेज 1 हो, फर्स्ट स्टेज कैंसर का हो, तो उसका ट्रीटमेंट छोटा होगा और उतना ही ज़्यादा इफेक्टिव होगा। स्टेज 2 का उससे लंबा ट्रीटमेंट होगा, स्टेज 3 का उससे भी लंबा होगा, और स्टेज 4 का ट्रीटमेंट चलते रहता है, खत्म नहीं होता है, लेकिन क्योरेटिव भी नहीं होता है। सो स्टेज 1 का टाइमलाइन ये है कि अगर हम इनिशियल बात करें, पूरा ट्रीटमेंट का मुश्किल से 5 या 6 महीने ट्रीटमेंट चलता है, जिसमें सर्जरी और कीमोथेरेपी इंक्लूडेड होती है, एंड उसके बाद खत्म हो जाता है ट्रीटमेंट। उसके बाद हम बोलते हैं कि क्योर हो गया। तो जितना अर्ली स्टेज होगा उतना छोटा ट्रीटमेंट और उतना ज़्यादा इफेक्टिव ट्रीटमेंट। What is the timeline of stage 2 breast cancer treatment? सर ब्रेस्ट कैंसर के स्टेज 2 के ट्रीटमेंट की क्या टाइमलाइन होती है? स्टेज 2 में हमें एक मोडालिटी और ऐड करनी पड़ती है, उसको बोलते हैं रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी। तो सर्जरी, रेडिएशन और कीमो, ये तीनों को मिला के करते हैं, जिससे कि इसका टाइमलाइन बढ़ जाता है। अप्रॉक्सीमेटली सर्जरी को अगर हम हीलिंग तक माने तो 1 महीना लगता है। उसके बाद कीमो होती है जिसको 5 से 6 महीने लगते हैं, और रेडिएशन को 1.5 से 2 महीने लगते हैं। सो उस हिसाब से 8 से 9 महीने का ट्रीटमेंट हो जाता है टोटल स्टेज 2 का। What is the timeline of stage 3 breast cancer treatment? स्टेज 3 ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट की क्या टाइमलाइन होती है सर? थर्ड स्टेज ब्रेस्ट कैंसर में हमें थोड़ा सा ट्रीटमेंट का सीक्वेंस चेंज करना पड़ता है। उसमें पहले हम कीमो करके स्टेज डाउन करते हैं उसको। सो कीमो जो उसका चलता है वो थोड़ा सा लंबा चलता है, 6-7 महीने चलता है। उसके बाद सर्जरी करते हैं, जिसमें कि या तो हम मैस्टेक्टमी करते हैं, या फिर अगर अच्छा रिस्पॉन्स आया हो कीमो को तो किसी किसी पेशेंट्स को हम लोग ब्रेस्ट कंजर्वेशन भी एडवाइस करते हैं। उसको 1 से 1.5 महीने लग जाते हैं। एंड उसके बाद रेडिएशन होता है, और उसके बाद अगर वो पेशेंट को हार्मोन थेरेपी काम करती है तो हार्मोन थेरेपी भी देते हैं, विच गोज ऑन फॉर ईयर्स टुगेदर, में 5 से 10 साल। तो इनिशियल ट्रीटमेंट उसका 7-8 महीने चलेगा, और उसके बाद हार्मोन थेरेपी चलती है, या टारगेटेड थेरेपी 1 साल चलती है। सो जैसे जैसे स्टेज बढ़ रहा है, आप देख रहे हैं कि हमारा ट्रीटमेंट भी बढ़ रहा है, उसका ड्यूरेशन भी बढ़ रहा है, और उसके पेशेंट को जो डिफरेंट मोडालिटीज ऑफ ट्रीटमेंट भी बढ़ रहा है। तो थर्ड स्टेज का मोटा मोटी तौर पे बात करें तो 7-8 महीने इनिशियल ट्रीटमेंट, उसके बाद टारगेटेड थेरेपी 1 साल, उसके बाद हार्मोन थेरेपी 5 से 10 साल।